Hello बच्चों, let's see the question. Which of the following is a parameter of senescence or old age? Option A, the end of reproductive phase, and option B, slowing of metabolism, and option C, the end of juvenile phase, and option D, both A and B. Let's see. देखो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि सेनिसेंस का पैरामीटर क्या है। सेनिसेंस का मतलब होता है ओल्ड एज में आना, ठीक है। जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो जाएगी देन आफ्टर कौन सी फेज आ जाती है, सेनिसेंस या ओल्ड फेज आ जाती है, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि लाइफ स्पैन क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होना, देन ग्रोथ होना, और फिर क्या होता है डेथ की ओर मूव करना। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन, ठीक है। अब उसकी लाइफ साइकिल के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, बर्थ के बाद ग्रोथ होता है, ग्रोथ में हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट्स होते हैं, देन आफ्टर डेथ होती है। तो ये सब क्या है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से लाइफ स्पैन के अंदर अलग अलग लाइफ स्टेजेस आती हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जब ओल्ड एज आती है तो ओल्ड एज के बाद कौन सी फेज आएगी, डेथ फेज आएगी, ठीक है। तो ओल्ड एज में आने के बाद रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो जाता है, टर्मिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज वी कैन से, ठीक है। स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, बॉडी की जो एक्टिविटी है, उनकी जो रेट ऑफ एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो बॉडी का जो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट है वो डाउन हो जाएगा, सो दैट क्योंकि हार्मोनल लेवल क्या होता है, डाउन होता जाएगा ड्यूरिंग द एज, तो उससे क्या होगा, बॉडी की एक्टिविटी भी स्लो हो जाएगी। ऑप्शन सी में गिवन है द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज। तो देखो व्हाट इज जुवेनाइल फेज, तो हम बेसिकली ग्रोथ पीरियड को क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज। तो ग्रोथ पीरियड का जब एंड होता है तो रिप्रोडक्टिव एज आती है, ना कि ओल्ड एज। तो सी ऑप्शन तो क्या हो गया, इनकरेक्ट। लेकिन ऑप्शन बोथ ए एंड बी दोनों सही है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें गिवन है बोथ ए एंड बी। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।